उनको धन वालों से प्रेम नहीं था। धन, बेशक मुझे आज धन मिले, मुझे बहुत मिले, मैं तो चाहता हूँ मुझे बहुत मिले। मेरी पहली यात्रा है नेपाल यात्रा, मैं तो चाहता हूँ कुछ सफल हो जाए, मुझे तो आए दिन भारत से बाहर ही रहना पड़े, लेकिन भारत की याद तो आएगी। जन्मभूमि है मेरी, कर्म भूमि है मेरी, मैंने वहां पर जन्म लिया है, जन्म लिया। हनुमान जी में दसनन मोह जीभ बिचारी, दांत के बीच में जैसे जिभ्या रहती है ना, वैसे मैं रहता हूं। हनुमंत लाल ने कहा, माँ सीता कहाँ है, क्या बता सकते हैं? विभीषण ने कहा, बिल्कुल, कहाँ है? बोले अशोक वाटिका के नीचे सशोक बैठी है। रहती अशोक में है, लेकिन रहती कैसे सशोक से? प्रसंग है, एक प्रश्न उठेगा कि अशोक वाटिका में पूरा वृक्ष अशोक का ही था। नहीं नहीं, एक वृक्ष अशोक का, लेकिन माँ सीता के कारण वो भी सशोक बन गया था तो केवल एक वृक्ष। कैसे जाऊं? विभीषण ने सारी युक्ति बता दिया। जुगुत विभीषण शकल सुनाई, कहा लेकिन एक निवेदन करूंगा, क्या आपके राम मुझे ग्रहण कर लेंगे? आपके राम के शरण में मैं आऊं तो क्या मुझसे बात करेंगे? आपके राम के पास में क्या मेरे लिए भी समय है? हनुमंत लाल ने कहा, विभीषण, मेरे राम के पास में यही तो खूबियां हैं, मेरे राम के पास में यही तो एक प्रभाव, एक प्रताप है। बोले वो क्या? तो बोले जो दुनिया से ठुकरा दिया जाता है वही तो मेरे राम के शरण में आता है। पहले कहां आता है? पहले तो भगता है, पहले तो धन कमाता है। मैं आपको एक बड़ा सुंदर प्रमाण दूं। एक संत ने लिखा है कि गणिकायर गिद्ध जामिल के, मैं भी उन गिद्धों में से एक गिद्ध हूं, उन गणिका में से एक गणिका हूं, नजामिल से एक अजामिल हूं, मैं भी वही हूं। बड़ा पतित हूं मैं, लेकिन वो पतित पावन है, मुझे तार देगा। ऐसी मन में इच्छाएं हैं, मैं कितना भी पाप करूं वो तो पाप विहीन कर देगा, वो तो पुण्यों से भर देगा ना। संत ने कहा कि गणिका और गिद्ध मिल के, कब कौन से पुण्य महान रहे, और सबरी कहाँ थी अति रूपवती, और सुदामा कहाँ धनवान रहे, कि कहाँ काक भुसुंडी की योनि पवित्र। एक कौआ, कौआ आप जानते हैं ना, कौआ जो पेड़ की डाल पर बैठ करके हमेशा कांव कांव की रट लगाता है। ऐसा कौआ ना जिनको हम एक गिट्टी लेकर के भगाते हैं, लेकिन उसे भी याद करते हैं कब? जब श्राद्ध पड़ता है तब। पुड़िया खिलाने के लिए कौआ को खिलाओ, कौआ को खिलाओ। हाँ, उस काक भुसुंडी की योनि भी पवित्र नहीं थी, लेकिन भगवान ने कहा कि कहाँ काक भुसुंडी की योनि पवित्र, और धरते कब केवट ध्यान रहे, और महिमा भगवान की भक्ति कहें। सब कुछ बेकार है, धन नहीं चाहता वो, द्रव्य नहीं चाहता वो, उसे माल से प्रेम नहीं है। बोले तो कहा भाव के बस भगवान रहे, भाव लेकर के जाओ। हनुमान ने कहा स्वीकार कर लेंगे। अशोक वाटिका में हनुमंत लाल जी गए, वृक्ष की ओट में जाकर के बैठे। तरुपल्लो महरहा लुकाई करे विचार, करो का भाई। बिल्कुल थोड़ा संक्षेप करके वाणी विराम लूंगा, पूरा सुंदरकांड का विस्तार कर देंगे, क्षमता मेरे पास में आज नहीं है, थोड़ा समय लेंगे और। तरुपल्लो महरहा लुकाई, तरु माने वृक्ष होता है, पल्लो माने पत्तियों की ओट में हनुमंत लाल जी छिपे रहे। कर ही विचार करूं का भाई, क्या करूं मैं? हनुमंत लाल जी उस वृक्ष से बैठ करके कि देख मन ही मन कीन्ह प्रणामा, मन से प्रणाम किया मां जानकी को। यहां पे एक संदेह उठता है, ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज जो प्रभु के चरणों में जाकर के लेट जाते हैं, आज वृक्ष से नीचे भी नहीं उतरे और प्रणाम कर लिया, वो भी मन से प्रणाम। ये क्या कोई प्रणाम होता है क्या? कोई दंडवत होता है क्या? हनुमंत लाल जी भूल कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा कि खेल मत समझो, ये तुलसी की कविता ही है, बाबा तुलसी ने लिखा है इसको। सागर में उतनी गहराई नहीं हो सकती जितने मेरे बाबा की एक चौपाई में गहराई है। हनुमंत लाल जी वृक्ष पर बैठे बैठे देख मन ही मन कीन्ह प्रणामा, मन से प्रणाम किया, इसलिए वो जान गए यदि मैं नीचे जाकर के प्रणाम करूंगा तो यहाँ पर त्रिजटा बैठी वो जान जाएगी, यहाँ पे राक्षसी हैं वो जान जाएंगे, और मैं लंका में आया हूं केवल 4 लोग जानते हैं, बस
चार कौन कौन? एक तो लंकिनी जान रही है। जब लंका में प्रवेश किया तब लंकिनी ने रोका, बोले कहां जा रहे हो? हनुमंत लाल ने कहा अंदर। तो बोले मोर आहार जहां लगी चोरा, चोर मेरे आहार हैं, अंदर मत जाओ। हनुमंत लाल ने मुठका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी ठनमनी पुन संभार उठी सोई लंका जोर पान कर बिने सशंका जब रावण ही ब्रह्म बरंदीना चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा बिकल हो सतय कपि के मारे तब जाने सु निश्चर संघारे तात मोर अति पुण्य बहुता देख्यो नयन राम के दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तूल नताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। लंकिनी जानती थी। दूसरा कौन? विभीषण जी जानते थे, मिले थे प्रत्यक्ष। तीसरा कौन? रावण जानता था। रावण ने सपने में देखा था। क्या? रावण ने सपने में यह देखा था कि एक बंदर आया है और वो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, लंका भी जला रहा है। रावण 3 त्रिजटा ने स्वप्न में देखा था, जो मां जानकी से कहा मैंने स्वप्न देखा है कुछ। क्या सपना देखा? त्रिजटा ने कहा मैंने सपने में देखा है कि सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। बोले और कुछ? तो बोले हाँ हाँ। बोले क्या? तो कहा खर आरूढ़ नगन 10 सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा यही विध सो दक्षिण दिस जाई लंका मनहु विभीषण पाई। मैंने स्वप्न में देखा है। त्रिजटा जानती थी। विचार किया नीचे नहीं जाऊंगा। जब बात केवल 4 लोगों में हो, पंच परमेश्वर, तब बात छिपी रह जाती है। लेकिन जब 4 से बाहर हुई ना तो हाँ 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 मैं सही बता रहा हूं। छिपा के रखो। हनुमंत लाल जी ऊपर बैठे ही थे, अभी प्रणाम वगैरह ही किया था। इतने में बाबा जी ने दूसरी चौपाई लिखा कि ते ही अवसर रावण ताह आवा संग नारी बहु किए बनावा बहुविध खल सीतहि समझावा शाम दाम दंड। रावण भी उसी अवसर पर आ गया रात्रि में। अब यहां पर संदेह, रावण तो राजा था, वो तो दिन में चलता था, उसके पास में तो विमान थे, रात्रि में क्यों आ गया? रावण को तो दिन में आना चाहिए था भाई। रात्रि बीतती, सुबह का समय आता, रावण आ जाता। लेकिन आज रावण रात में आ गया अशोक वाटिका में। रावण ने विचार किया मैंने हनुमंत लाल को तो नहीं देखा, जो बंदर मैंने सपने में देखा उसे मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो जरूर अशोक वाटिका में गया होगा। अशोक वाटिका वो जरूर गया होगा, वो पता लगाने ही तो आया है। मैं बंदर को ना देख सकूं कोई बात नहीं, लेकिन बंदर एक बार मेरे स्वरूप को देख ले। एक बार बंदर जाकर के अपने अपने स्वामी से बताएगा कि रावण कैसा है। वही रावण है चलत दशानन डोलत यवनी गरजत गर्भ श्रमय सुन रवनी रावण आवत देख सकोहा देवन। वही तो रावण है। इसलिए रात्रि में आ गया वो, अपने स्वरूप को दिखाने के लिए वो रात में आ गया कि बंदर मुझे देख ले। रावण लौट करके गया। आज माता सीता को बड़ा दुख था। मां सीता ने अग्नि मांगना शुरू कर दिया। 4 चीजों से अग्नि मांगी है मेरी मां सीता ने। पहली अग्नि मांगी त्रिजटा से। त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी कि तजहूं देह करु बेग उपाई दुसाहा बिराहा अब नहीं सही जाई। पहली अग्नि मांगी है मां त्रिजटा से, लेकिन त्रिजटा ने अग्नि नहीं दिया। दूसरी अग्नि मांगी है अशोक वृक्ष से। सुनहु देव महा बिटप अशोका सत्तु नाम कर हर मम शोका नूतन किसलय अनल समाना देह अग्नि जन करहि निदाना। अशोक ने भी अग्नि नहीं दिया। तीसरी अग्नि मांगी है आसमान में चमकते हुए उन तारों से। देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि न आवत एक अवतारा पावक मय सस स्रवत न आगी। उसने भी अग्नि नहीं दिया। अग्नि दिया किसने? हनुमंत लाल जी महाराज ने।
तीन ने अग्नि नहीं दिया, हनुमंत लाल ने अग्नि दिया। अच्छा, यहां पर भी एक संदेह है, जितनी चर्चा चले उतनी प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ ही चले तो ज्यादा उचित होगा। अग्नि दिया है हनुमंत लाल ने, त्रिजटा को जाना क्या उचित था? माता जानकी आज मांग रही थी कि मुझे अग्नि चाहिए, मैं आत्मदाह करना चाहती हूं, मैं तो मरना चाहती हूं, क्या जाना उचित था? जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, जब उसका ये माइंड सर्कुलेशन काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, तब उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन त्रिजटा ने छोड़ दिया। आज त्रिजटा ने छोड़ दिया माता जानकी को अकेले, जो इच्छा सो करो। और यहां बाबा जी कहते हैं कि त्रिजटा माता जानकी की बड़ी अनन्य भगत भी है, माता सीता की सेवा भी करती है, वहां सीता को छोड़ भी दिया। आखिर कारण क्या है, बात क्या है? त्रिजटा ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं सीता के पास में रुकती हूं, मैं इस जानकी के पास में रुकती हूं, तो वो बंदर जो आया है ना, वो इनके पास में कदापि नहीं आएगा, मेरे जाने के बाद में ही वो आएगा, पहले नहीं आएगा, इसलिए चलना चाहिए मुझे, निकल चलो। त्रिजटा ने प्रणाम किया, अस कहि सो निज भवन सिधारी, अपने घर को चली गई। सीता व्याकुल, हनुमंत लाल ने मुद्रिका को गिराई, जैसे वो मुद्रिका गिरी, राम नाम अंकित अति सुंदर, बिल्कुल चमक रही थी मुद्री। माता जानकी ने विचार किया कि अग्नि गिर गई। अरे भाई, राम का नाम भी एक अग्नि है, राम का नाम भी एक अग्नि है, अग्नि के समान है। राम नाम पावक अघतूला, पावक अग्नि को कहते हैं। राम का नाम भी एक अग्नि है। माता जानकी उठ करके दौड़ी, जैसे मुद्रिका को उठा करके अपने अपने हाथों में रखा, देखा तो मुद्रिका राम जी सरकार की। चकित चितो मुदरी पहचानी, माता जानकी आज आश्चर्य में आ गई। उस मुद्रिका को पहचान लिया है तो मेरे परमात्मा राम की मुदरी है। और राम की मुद्रिका इस लंका में आ गई। और यह भी सत्य है कि राम की मुद्री है, क्योंकि राम की ऐसी मुद्रिका कोई दूसरा रच नहीं सकता। माया ते अस रच नहीं जाई, इसे कोई रच नहीं सकता, इसे कोई माया से बना नहीं सकता। दूसरी बात, क्या कोई मेरे परमात्मा को जीत लिया, जीत करके मुद्री को छीन लिया? ऐसा भी नहीं हो सकता। मेरे परमात्मा को कोई जीत भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीत को सकई अजय रघुराई, वो तो अजय ही है, उन्हें कोई जीत भी नहीं सकता। तो मुद्रिका कैसे आ गई? माता जानकी ने विचार किया कि मेरे राम की मुद्री तो बोलती थी, यदि ये राम की मुद्रिका है तो अभी ये मेरे हाथों में बोलना शुरू कर देगी। मुद्रिका को उठाया, अपने हाथों में रखा और मुद्री से माता जानकी बोल पड़ी, सच सच बताना, यदि तो मेरे राम की मुद्री है ना, तो बोल के बता कि मैं राम की मुद्रिका हूं, मुझे विश्वास हो जाएगा। मेरे राम की मुद्री तो बोलती है, बोल के बता कि बोल बलि मुंदरी। गीतावली रामायण का बड़ा पवित्र ये पद है, बाबा गोस्वामी ने लिखा है गीतावली रामायण, कि बोल बलि मुंदरी, बोल बलि मुंदरी पद है उनका, कि सानुज कुशल कुशल पा। अब बाबा के शब्दों को देखिएगा, सानुज कुशल, जिस लक्ष्मण को कहा कि तुम भग करके जाओ, तुम राम के सगे भाई नहीं हो ना, एक सौत के बेटे हो, ऐसे लक्ष्मण को आज माता जानकी सोच सोच करके रोती है, विरह है उनको। व्यक्ति पहले पश्चाताप नहीं करता, याद रखिएगा। पश्चाताप उसे तब होता है जब वो कृत्यों को कर होता है, जब वो कार्य को कर लेता है, उसे तब पश्चाताप होता है। पहले तो उसको लगता है चकाचक साहब साहब बहुत अच्छा, अच्छा बुरा, यदि कोई बुरा भी करे ना और उसको जाकर के अच्छैया बता दो, तब भी वो रूठेगा और बाद में याद आएगा, मैंने पहले क्या किया है, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया। माता जानकी ने कहा, बोल करके बता, तो मेरे राम की मुद्रिका है, यदि राम की मुद्रिका है तो बता, सानुज कुशल कौशल पाल, बोल बल मुदरी। क्या मेरे सानुज, मेरे लक्ष्मण कुशल से तो है ना, मेरे राम जी कुशल से तो हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? मुद्रिका बोलने लगी,
माता जानकी प्रसन्न हो गई, विचार किया मुद्रिका को लाने वाला कौन है, जरा वो भी तो एक बार सामने आ जाए। आज अशोक डाली पर बैठे हनुमंत लाल ने रामचरितमानस को गाना शुरू कर दिया, राम की कथा को सुनाना शुरू कर दिया। हनुमंत लाल जी गाने लगे। बोले देखिए, राम की कथा को भी कोई गाए तो हनुमान के जैसा कोई नहीं गा सकता। ऑलराउंडर है हनुमंत लाल जी मेरे, सब कुछ कर लेते हैं वो। जब माता जानकी का खोज करने के लिए जा रहे थे तो राम ने दो संदेश हनुमंत लाल को बताया। बोले हनुमान, दो काम करना। हम लोग आज जिस प्रसंग से जुड़े थोड़ा आगे बढ़ करके जुड़े हैं, इसकी चर्चा हमको आपको किष्किंधा कांड में विस्तृत मिलती है। राम जी ने कहा हनुमान दो काम करना। बोले कौन कौन? तो कहा कही बल बिरहा बेग तुम आयो। दो काम, एक बल और दूसरा विरह। हनुमंत लाल ने कहा प्रभु, बल का वर्णन कोई बलवान से अच्छा तो दूसरा कर ही नहीं सकता, लेकिन विरह, विरह का वर्णन एक संस्कृत के व्याख्याता से अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आप कह रहे हैं? मैं विरह का वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन हनुमंत लाल ने क्या गाया है? राम कथा कि आदि हूं ते सब कथा सुनाई, सब कथा गा दिया। आदो राम तपो बनादि गमनम, सब पूरी कथा सुना रहे हैं। चतुश्लोक की रामायण को सुना दिया मेरे हनुमंत लाल जी महाराज। जानकी प्रसन्न हो गई। अंत में माता जानकी ने कहा कहीं सो प्रकट होत किन भाई, यदि आप राम के दूत हैं तो सामने क्यों नहीं आते? हनुमंत लाल जी जैसे सामने गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया। माता जानकी को आश्चर्य हो गया, ये और राम का दूत, एक बंदर एक मनुष्य का दूत कैसे हो सकता है? मनुष्य का दोस्त तो मनुष्य बनता है, लेकिन अब युग परिवर्तन है साहब, अब मनुष्य मनुष्य का दोस्त नहीं बनता, जानवर ही बनते हैं। हाँ, एक बड़े बड़े मुनि हुए, उनका नाम हुआ तरुण सागर जी महाराज। आपने नाम तरुण सागर जी का सुना होगा विस्तृत। अभी बीच में मेरा एक 12 तारीख को सोमवार पड़ा था। उस दिन एक सम्मान समारोह था, रायपुर में हम लोग थे, बरेली के पास में। तो वहाँ पर सूर्य सागर जी के द्वारा सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस बात को लेकर के अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। तरुण सागर जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही। तरुण सागर जी ने कहा यदि कोई गधा मुस्कुराते हुए आपको मिल जाए तो समझ लेना कि वो इंसान होने वाला है। यदि कोई गधा आपको मुस्कुराते हुए मिल जाए तो समझना कि वो इंसान होने वाला है, लेकिन यदि कोई इंसान मुस्कुराने के बाद पर भी ना मुस्कुराए तो समझ लेना कि वो होने वाला है। बड़ी सुंदर बात बताई, बिल्कुल अल्प समय लेंगे, थोड़ा समय। मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना जीवन का परम धर्म है। हंसना जीवन, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं महाराज आप तो बहुत हंसते हैं, बड़े हंसमुख हैं। अरे हंसना ही तो है वो, और क्या है यहाँ पे? ना कुछ लेके आया जग में, ना कुछ लेके जाएगा। मैं तो कुछ लेकर के नहीं आया, बाकी जो लोग लेकर के आए हों अपना जाने। आए दिलीप दधीच यहाँ कछुलय न गए, गए हाथ पसारे, रावण भी कछुलय न गया, जिनते रणभूमि सुरासुर हारे। रावण भी कुछ लेकर के नहीं गया। मैं राम की बात करूं जिनकी चर्चा श्रवण कर रहे हैं, कर रावण का बध राम सिधारे, वो भी चले गए। जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर, यारों बड़ी दूर, यारों बड़ी दूर, जाओगे जरूर। माता ने कहा यह राम का दूत हो ही नहीं सकता। बस इतना बता करके वाणी विराम लूंगा कि माता जानकी ने क्या वरदान दिया हनुमंत लाल को, बस आज की वाणी विराम ले रहा हूं। राम का दूत, एक मनुष्य का दूत, एक जानवर। मनुष्य में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। कि श्लोक हमको आपको मनुस्मृति में मिलता है, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य चा सामान्य में तते। पशु में और मनुष्य में आहार निद्रा भय मैथुन सब सामान्य है। यदि अलग से हट करके कुछ है तो वो धर्म, एक केवल धर्म ऐसा है जो अलग हट करके है। माता ने कहा आप राम के दूत कैसे हो गए? हनुमंत लाल ने कहा मां, मैं शपथ ग्रहण करके कहता हूं मैं राम का ही दूत हूं। अच्छा मैं कैसे मानूं? आजकल के लोग कसम बहुत खा लेते हैं, बातों बातों में कसम खाते हैं। सच बता रहा हूं, सही बोल रहा हूं, जमाने का वसूल है। मैं भी अभी आपसे बात करूं, मैं सच बता रहा हूं। क्या मैं सच बोल रहा हूं आप जानते हैं? नहीं जानते। एक बड़ी विडंबना, मैं तो बीच बीच कहता ही रहता हूं, मेरे पिताजी तो बड़े शालीन हैं। मैं तो अपने पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूं तब भी कम है।
उनके द्वारा ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। आज मैं जहाँ भी हूँ उनके द्वारा हूँ। एक दिन बीच में बात कर रहे थे कि आप क्या करोगे सारा धन। मैंने कहा व्यक्ति क्या करता है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, आप जो चाहो मुझ में लगा दो, जो चाहो जहाँ मर्जी वहाँ लगा दो, बांटो खूब। क्या करेंगे, हम लेना ही नहीं चाहते। मैं तो बीच बीच कहता हूँ, वो तो नहीं कहते शालीन है, लेकिन मुझे एक बात पे कभी कभी थोड़ा सा खेद होता है, जब इस संसार में कभी प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, मेरी बातों पे गौर करना, दो होते हैं, एक दूसरे से कहता मैं आप पे सब कुछ लुटा दूंगा, निछावर कर दूंगा सब कुछ। किसके लिए? तेरे लिए तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तेरे लिए मेरा जान हाजिर है, जान जान ले जाए मेरे। अच्छा मुझसे कहे, मैं तो कहता हूँ आजा हाथी के पैर के नीचे कुचलवा लो अपने आप को, मैं मानूं। जान तो मेरा है ना, कुचलवा लो एक बार। किसके लिए दे दिया सब कुछ? सब कुछ अर्पित कर दिया, पूरा तन दे दिया। किसके लिए? एक हट्टे कट्टे शरीर के लिए, एक सुंदर सी आत्मा के लिए, एक सुडोल सा सीना के लिए। किसके लिए दे दिया सब कुछ? छोटे से शरीर के लिए सब दे दिया। गलत बात है। माँ बाप को देखो, संसार अपने अपने रंग में। हनुमंत लाल ने कहा मैं शपथ ग्रहण करके कहता हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब हनुमंत लाल ने करुणा निधान की शपथ खाई तब जानकी को विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि करुणा निधान एक ऐसा नाम है जो मेरे राम के अनन्य भक्त ही जान सकते हैं। क्योंकि करुणा निधान बड़ा छुपा हुआ शब्द है। बालकांड में इसका वर्णन मिलता है। जब माता जानकी गौरी का पूजन करने के लिए गई तो माता गौरी ने वरदान दिया था कि मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुन सिया, सहित हिया हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। करुणा निधान माता जानकी ने दिया था। माता को विश्वास हो गया, बड़ा वरदान दे दिया आज हनुमंत लाल को। वरदान देना शुरू कर दिया। 3 वरदान दिया है। हनुमंत लाल जी कुछ नहीं बोले। पहला वरदान दिया, बोले अजर, कुछ नहीं बोले। इतना बड़ा वरदान हनुमंत लाल को मिल गया और हनुमंत लाल जी मुंह लटकाए बैठे, कुछ बोले नहीं रहे। अजर का मतलब हुआ कि बुढ़ापा ना आए कभी। और आज का व्यक्ति इसी में परेशान है कि मुझे बुढ़ापा आ जाएगा। अपने तन में दिन भर में 4 बार क्रीम लगाता है, 4 बार आराम से धुलता है ना, अपने शरीर को सजाने के लिए। मल मल के तूने अपने जो तन को है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महका तन शरीर सारा, काया न साथ देगी ये बात ना भुलाना। ये काया जो है ना, ये मुझे छोड़ करके चली जाएगी। इस शरीर जो है ना, ये शरीर मेरे साथ में जाने वाली नहीं है। कहां तक जाएगी? बोले देहे चिताया, चिता तक, भार्या गृहे द्वारे, पत्नी दरवाजे तक, जना श्मशान घाटे, मेरे मित्र शमशान घाट। बोले अंत में बोले धर्मानुगो गच्छत जीवे का धर्म। बोले अजर, जाओ तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा। हनुमंत लाल जी जैसे बैठे वैसे, कुछ नहीं बोल रहे। माँ क्या दे दिया आपने, बेकार है मेरे लिए। माँ ने दूसरा वरदान दिया। चल, माँ ने विचार किया, मैं ये कुछ बोल नहीं रहा है, हमें लगता है कि इसके लिए कम है। चलो ये बड़ा व्यक्ति भी है भाई, 100 योजन के समुद्र को पार करके आया, कुछ और भी दे दे। हैं? हम लोग विचार करते हैं जब कोई बड़ा हो जाए तो चलो उसको थोड़ा और दे दें, 2 पैसे और दे दें, खुश हो जाएगा। माँ ने दूसरा वरदान दे दिया। बोले अमर, कहा अजर, अमर। अमर का मतलब जिसकी मृत्यु ही ना हो, जो शेष है, जो अवशेष है, अमर। हनुमंत लाल जी अभी भी बैठे। माँ क्या दे रही हो तुम, मुझे नहीं चाहिए ये सब। अरे हमें लगता है इसके लिए भी बेकार है। बोले बेटा चले एक वरदान और देती हूं। बोले वो क्या? तो कहा अजर अमर, गुण निध सुत हो हूं। गुण निधि, गुणों का सागर बना दिया। व्यक्ति के पास में एक गुण आ जाता है। मेरे पास में एक गुण है कि मैं उस गुण को सबके सामने प्रदर्शित कर सकूं तो मेरा नाम हो जाता है। एक गुण। और हनुमंत लाल को गुण निधि, गुणों का सागर बना दिया। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, आड़िमा गरिमा लगिमा महिमा, जितनी सिद्धियां सब मिल गई। अभी भी कुछ नहीं बोले। बोले अब मैं इसको क्या दे दूं, मेरे पास में तो कुछ बचा भी नहीं।
जानकी ने कहा हनुमान एक वरदान और बचा है, उसके बाद में मैं बिल्कुल एकदम खाली हो जाऊंगी। कहा दे डालो, वो भी दे डालो। तो माता जानकी ने अंत में दूसरा वरदान दिया। बोले हनुमान कहा अजर अमर गुण निध सुत हो करहूँ बहुत रघुनायक छो। जाओ राम के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाए, राम के चरणों में तुम्हें चरण मिल जाए, शरण मिल जाए। तैसे हनुमंत लाल जी गए और चरणों में लिपट गए। माँ मैं तो यही चाहता था, आपने फालतू के वरदान दे दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे विस्तृत वर्णन करेंगे। सुंदरकांड की चर्चा तो बड़ी लंबी चलेगी। अभी हनुमंत लाल जी अशोक वाटिका में जाएंगे, फल खाए स्तर तोड़े लागा, आए फल को खाएंगे तोड़ेंगे, मेघनाद आएगा, ब्रह्मास्त्र ते साधा कभी मन कीन विचार बांध करके ले भी जाएगा। माता से एक चिन्ह लेकर के, एक निशानी लेकर के, मात मोह दीजे कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोह दीन्हा, चूड़ामणि को लेकर के जाएंगे। अच्छा चूड़ामणि इसलिए दे दिया, बहुत लोग कहते सुहाग का सामान उतार करके देना ही नहीं चाहिए। वहां पर सुहाग नहीं है, वहां पर मणि की बात है। पूरे रामचरितमानस में 4 मणियां हैं, चूड़ामणि, मुद्रिका मणि, वैदेही मणि, विदेह मणि, माता जानकी और रघुवंश मणि, केवल 4 मणियां हैं। और 4 मणि पूरे रामचरितमानस में लाखों हाइलोजनों के समान जल रही हैं। जिस तरफ मणि ज्यादा होती उसी तरफ की विजय हो जाती। जब वो चूड़ामणि राम जी के तरफ गई तो उनके तरफ एक मणि ज्यादा हो गई, विजय हो गई उनकी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं बड़ी विस्तृत चर्चा, हम लोग जितना श्रवण करेंगे उतना आगे ही चलेंगे। हम लोग धीरे धीरे करके अपने समय तक पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि हम रुक जाएं आप रुक जाएं लेकिन समय कभी नहीं रुकता। इसीलिए तो संत कहते हैं कि समय का सुनाई जिनको करुण क्रंदन स्वर नहीं देता, समय उन्हें करवट बदलने का अवसर नहीं देता। किसी के हाथ लंबे पैर लंबे चादरें लंबी, और किसी को सर ढकने की भी चादर नहीं देता। समय है साहब, कब किसको पलटा दे, कब किसके तरफ बाजी चली जाए कोई जानता नहीं। आज जो गरीब है वो कल अमीर हो जाएगा, जो कल अमीर था गरीब हो जाए कौन क्या जाने। जिसे आज कोई नहीं जानता कल पूरा विश्व उसको जाने कोई नहीं जानता। तो हम लोग अपने समय तक पहुंच चुके हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर सिखवन सुनहूं हमारा, दिवस जात नहीं लागहि बारा। सुंदरी सिखवन सुनहूं हमारा, दिवस जात नहीं लागहि बारा। सुंदरी सिखवन सुनहूं हमारा, दिवस जात नहीं लागहि बारा। दिवस जात नहीं लागहि बारा।